तो हमारा मकसद तो इतना ही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके कानों तक निश्चय ये सवाल जा रहे हैं, क्या आप पूछेंगे हिमंत बिश्वा शर्मा जी से कि क्या उनके परिवारों पर जो आरोप आ रहे हैं, असम प्रदेश के लोगों जो पीआईएल डाल रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, असम की मीडिया सवाल उठा रही है, क्या इनमें सच्चाई है? क्या प्रधानमंत्री का पीएमओ ऑफिस जो सवाल आज उठे हैं उस पर कोई जांच करेगा? ये हम जानना चाहते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हिमंत बिश्वा शर्मा जी से पूछेंगे कि आप तो नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के कन्वीनर थे, आपको तो नॉर्थ ईस्ट पूरा संभाला हुआ था, मीडिया में आपको नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य आपको का दर्जा मिलता है, तो मणिपुर में इस प्रकार की अस्थिरता कैसे उत्पन्न हुई? मणिपुर में इस प्रकार से सामाजिक हिंसा कैसे हुआ? लोग क्यों मारे गए? लोग क्यों बेघर हुए? अब क्या उत्तर पूर्वांचल का दायित्व हिमंत बिश्वा शर्मा जी पर नहीं है? दोनों ने यह कहा कि मणिपुर का हिंसा कुछ ही महीनों में सुधर जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सदन के अंदर कहा जब नो कॉन्फिडेंस की मोशन आई कि ये तो कुछ महीनों में सुधर जाएगा। शायद उनको पूरी जानकारी हिमंत बिश्वा शर्मा जी दे रहे थे, जिन्होंने स्वयं मीडिया के सामने कहा, अरे मणिपुर का मसला ये हम संभाल लेंगे। क्या संभाला? राष्ट्रपति शासन लग गया, समाज के बीच में हिंसा, दरार, यह है उनकी उत्तर पूर्वांचल के प्रति उनकी चाणक्य नीति। जुमले पर जुमले, 6 कौमों को एसटी स्टेटस देने का जुमला। खुद सदन में गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के मेज को थपथपाते हुए कहा कि जो काम स्वर्गीय राजीव गांधी जी नहीं कर पाए असम अकॉर्ड के क्लॉज 6 नंबर दफा को इंप्लीमेंट करने में, वो काम उनकी सरकार करने वाली है। एक कमेटी बनाई, एक रिपोर्ट बनाई, जस्टिस बिप्लब शर्मा की कमेटी बनाई, और क्या पता है आज तक केंद्र सरकार ने उस कमेटी के रिपोर्ट पर अपना हस्ताक्षर भी नहीं किया। जिस बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत गुरूर था, क्या वो कहेंगे क्यों उनकी बनी हुई कमेटी पर आज भी केंद्र सरकार का कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं? तो असम अकॉर्ड का 6 नंबर दफा जुमला, 6 कौमों को एसटी स्टेटस देना जुमला, चाय बागान को श्रमिकों को उनका पगार बढ़ाना जुमला। जो हमारे एसटी के काउंसिल्स हैं, उन काउंसिल्स की ताकत और बढ़ाने के लिए राज्यसभा में बिल लाया गया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं, उस पर भी कोई नहीं। हमारे बोडो काउंसिल, कार्बी काउंसिल मांग कर रहे हैं कि हमें और ताकत दीजिए, पर कोई ताकत नहीं। कि जिस प्रकार से अब हिमंत बिश्वा शर्मा पुलिस प्रशासन पर निर्भर, कोयला से आए हुए पैसों पर निर्भर, झूठ और अफवाह पर निर्भर, उनकी स्थिति कितनी कमजोर है हमें पता चल गया है। डरे हुए हैं, उनको उनकी आंखों में देखिए, उनकी आंखों में खौफ दिखेगा, उनके आंखों में अस्थिरता दिखेगी आपको। 2 कारण से, एक कि जो रास्ता उन्होंने अपनाया मुख्यमंत्री होने का, बैकडोर चीफ मिनिस्टर हो गए। एक स्थापित मुख्यमंत्री जो जनजाति के थे सर्बानंद सोनोवाल, उनको बड़े चालाकी से 2021 के निर्वाचन के बाद उनको हटाकर खुद जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ गए। क्या आने वाले महीनों में उनके साथ भी वो होने वाला है? क्योंकि बीजेपी के संगठन में, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे राज्य में हो, जो बदलाव आ रहे हैं उससे साफ साफ संकेत है कि शायद प्रधानमंत्री को
हिमंत बिश्वा शर्मा जी की ईमानदारी पर सवाल है, उनके नेतृत्व पर सवाल है, तो अपने कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते। और दूसरा उनके पास, उनके मन में यह खौफ है कि 12 महीने बाद असम में निर्वाचन होने वाला है, विपक्ष में बैठने का अवसर उनको मिलेगा, और जब वो विपक्ष में बैठेंगे, जब जनता उनसे सवाल उठाएगी, जिन सवालों का उजागर आज जितेंद्र सिंह जी ने किया, उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। उन्होंने एक मीडिया में कहा कि रकीबुल हुसैन जी पर जो आक्रमण हुआ, वो उस आक्रमण को लेकर रकीबुल हुसैन जी जब कुछ चंद जिलों में जाएंगे तब उनको और पुलिस फोर्स भेजा जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब हिमंत बिश्वा शर्मा जी विपक्ष में बैठेंगे, जनता का इतना आक्रोश, जनता में इतनी नाराजगी कि असम में हर जिले में जाने के लिए उनको पुलिस की सुरक्षा की जरूरत होगी। तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी कहें कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कहा, लेकिन वास्तविक में एक ऐसा वॉशिंग मशीन की स्थापना की जिस वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर हिमंत बिश्वा शर्मा जी है। क्योंकि उन पे लगाए गए हुए जो आरोप थे, लुइस बर्जर का, शारदा का, आज भाजपा वो भूल चुकी है, अपने ही आरोपों को वो भूल चुकी। अब तो वो एकदम वॉशिंग मशीन में जाके नहला के धुला के, अब तो वो अमूल मिल्क से धुल के आए हुए हैं। सबसे अगर असम में अगर उनकी बात माने तो असम में सबसे साफ छवि के लोग, साफ छवि के व्यक्ति आज हिमंत बिश्वा शर्मा जी है। जनता जनार्दन, जनता सब जानती है। जिस प्रकार से झारखंड के राजनीतिक